हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है इस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आज की इस हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 200 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी रेलवे या एसएससी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई पीएससी यूपीएससी इन सभी एग्ज़ाम्स में दोस्तों ये ज़रूर क्वेश्चन 3-4 होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का हमारा पहले क्वेश्चन हो जाए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 444 अनुच्छेद हैं दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह लिखा है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये एमटीएस में आया था दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में। अगला, किस आर्टिकल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस आर्टिकल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त या प्रदान किए गए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला, किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 11 तक नागरिकता प्रावधान दिए गए दोस्तों। अगला, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा आर्टिकल अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6 में है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला, मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26 में। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 में दोस्तों। अगला, किस अनुच्छेद में संसद के नियुक्ति किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 108 में दिया गया है। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक के परिभाषा दी गई दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 में दोस्तों। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी किया गया। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 124 आर्टिकल। अगला, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च
न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 233 में। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 248 में। अगला, किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 में। अगला, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में। अगला, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 300 ए में। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 में। अगला, किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया। अगला, संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 338 में। अगला, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल में? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इस बार आया था एमटीएस में दोस्तों, एग्जाम्स में आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 में। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 352। अगला, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर पर 370 हटाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। अगला, आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से 18 तक। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 है। अगला, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा भावकृत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में। अगला, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। अगला, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 है दोस्तों। अगला,
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। अगला, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई या दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 10वीं में है। अगला, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। अगला, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। अगला, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। अगला, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63 में। अगला, वित्तीय आपात बी घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340 के अंतर्गत किया गया। अगला, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। अगला, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 47 विषय थे। अगला, वर्तमान में राज्य में कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 66 विषय हैं वर्तमान में दोस्तों। अगला, वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेयक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 97 विषय हैं। अगला, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रसाद के बारे में प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में है। अगला, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है या लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से लिया गया। अगला,
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी ख्योथुलत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। अगला, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया। अगला, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया है। अगला, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया कानून को। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से संविधान से ली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुई। अगला, विधि के समक्ष समानता वहां से ली गई है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। अगला, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया। अगला, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति किस देश से ली गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है। अगला, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त के वीसर संविधान से लिया गया है। अगला, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में किस भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ में वर्णित किया गया। अगला, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है। अगला, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है। अगला, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी हैं। अगला, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था। अगला, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था गठन। अगला, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में शामिल किया गया था। अगला, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बहुत बार आया है। एसएससी, रेलवे हो या एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, ये सभी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 35 ने संशोधित द्वारा। अगला, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में मिला था। अगला, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी को मिला था। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में हुआ था। अगला, रियातों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा फैजल अली खान। अगला, नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला, राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अगला, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया। अगला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 33 को दिया गया है। अगला,
भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा कहा गया है। अगला, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता। अगला, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस आर्टिकल में? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में एसएससी बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया है दोस्तों, एमटीएस में तो तीनों शिफ्ट में आया था दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 17। अगला, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22 तक। अगला, सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19A में जोड़ा गया है। अगला, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है दोस्तों। अगला, आर्टिकल 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, संपत्ति का अधिकार कैसा है? संपत्ति का अधिकार है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कानून का अधिकार है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 में है दोस्तों। अगला, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है दोस्तों। अगला, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में। अगला, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है। अगला, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? या तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है दोस्तों। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है दोस्तों। अगला, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। अगला, सत्यता का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सत्यता का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। अगला, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास है। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता में निहित है। अगला, संविधान के किस आर्टिकल 23 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 में दिया गया है। अगला, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के अनुसार दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने दे सकते हैं 5 से 11 तक। अगला, किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 में। अगला, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है भारतीय राज्य का? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो राज्य की सदस्यता जरूरी है। अगला, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। अगला, भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्रकार से। अगला, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में दिया गया है। अगला, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बाहर रहने पर, कंट्री से बाहर। अगला, नागरिकता प्राप्त करने या खोलने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? कब मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 अधिनियम के अनुसार दिया गया है। अगला, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश फ्री नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक हितों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केटी शाह का कथन है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा
अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व को कहलाता है। अगला, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य को आदेश कौन देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व देता है। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला, एक क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ कुछ का हो सकता है। अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अगला, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है सन्निहित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस आर्टिकल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 से। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 14 वर्ष तक। अगला, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में शामिल किया गया। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के लिए है। अगला, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 में है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं लोग सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। अगला, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को जाना जाता है। अगला, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला, संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हैं संसद के सदन। अगला, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा को कहा जाता है। अगला, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। दोस्तों अगला,
भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है। अगला, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय समयांतराल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह का अंतराल होता है। अगला, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकता है। अगला, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय समीक्षा से संबंधित है। अगला, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक द्वारा संबंधित है। अगला, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। अगला, स्वतंत्रता भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार हो चुके हैं दोस्तों। अगला, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता करता है? तो दोस्तों अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, कभी नहीं। अगला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार बैठना अति आवश्यक है। अगला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। अगला, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल होता है। अगला, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को। अगला, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा होता है। अगला, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को न्याय अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय सरकार द्वारा होता है। अगला, अस्थाई संसद भारत में कब तक जारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक शामिल है। अगला, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका निमंत्रण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद का होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा होता है। अगला, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा होता है। अगला, संसद में फीस सदस्य
किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। अगला, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में होती है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। अगला, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का। अगला, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 ईयर होना चाहिए। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है। अगला, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए देख सकते हैं आप लोग सामने, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में भेजता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है चुनाव। अगला, राष्ट्रपति को उनके पदों से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाया जा सकता है। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए अमेरिकी से लगाया जा सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गिप्तियत की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रमुख न्यायाधीश दिलाता है। विधिवत यहाँ पे दोस्तों है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 में। अगला, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है त्यागपत्र। अगला, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये बहुत ही युवा राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के थे। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति। अगला, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति द्वारा वित्त बिल पास किया जाता है? अगला, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं 14 कर सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन सलाह दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संधि मंत्री परिषद देता है। अगला, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम हिदायतुल्ला खान। अगला, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयकों को। अगला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। अगला, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दे सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में बेटी की शक्ति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम का प्रयोग किया था। अगला, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। अगला, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं विधायी अधिकार। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सांसदों व विधानसभाओं सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं 12वीं भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति बने थे। अगला, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति भारत के बने हैं। अगला,